तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से मेरे जितने भी इंडियन नेवी के बच्चे हैं। मैं जान रहा हूँ कल से लगातार कौतूहल, एक स्पेशल सेशन मैंने लिया जिसमें मैं लाइव हुआ और बहुत सारी चीज़ों की बात हुई। कट ऑफ से ज़्यादा कई सारे प्रश्न और भी बच्चों के अलग अलग हैं, जिसमें 500 एरर को लेकर बच्चों का प्रश्न है कि सर ये एरर आ रहा है, तो सर जिनका एरर आ रहा है क्या वो सेलेक्ट ही नहीं हुए हैं। अजीब तरह के थोड़े भ्रम भी फैलाए जाते हैं, उसको भी एक क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, पुलिस वेरिफिकेशन सर इसी फेज़ 2 में ही हमको ज़रूरत पड़ेगी क्या सर? कब बनवाना चाहिए, कब नहीं बनवाना चाहिए? तीसरी अहम चीज़ कि सर रिटन एग्जामिनेशन के पैटर्न में कोई चेंज है क्या, या नेगेटिव मार्किंग है क्या सर? पेपर ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो क्रमशः आपके जहन में हैं। और थोड़ा डॉक्यूमेंट्स को भी लेकर के एक ओवरव्यू मोटा मोटा दे देते हैं, क्योंकि 20 वीडियो मैं इस पर नहीं बना पाऊंगा बेटा। एक ही वीडियो में आपको क्लैरिटी देता हूँ, जिससे आप भी अपना प्लीज़ इस समय टाइम ज़्यादा मेरे बच्चा फोकस करें अपनी पढ़ाई को लेकर के। और मेजर कल सी क्लासेस जैसे मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन कल ही मैंने लॉन्च कर दिया था 999 में, 999 रुपये में मात्र। बहुत ही रीजनेबल चार्ज रखें, जिससे ऑनलाइन आप MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके, ये बगल में दिख भी रहा है बैनर, आपको कॉल भी कर सकते हैं 9696330003 पर बच्चा फटाफट बुक करके क्लास शुरू कर दीजिए। समय मत वेस्ट करिए। डेली आपका जो है 4 to 5 आवर्स क्लासेस चलेंगी, जिसमें हम आपका सब कुछ कवर कर देंगे। जैसे एग्जाम होने वाला ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर करा देंगे और उन टॉपिक पे आपका कॉन्सेप्ट पे भी काम कर देंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ऑफलाइन में भी हमने शुरुआत कर दिया है और बहुत ही रीजनेबल चार्ज में हम ऑफलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितने ही बच्चे इंटरेस्टेड हैं फटाफट MKC के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी में लग जाएं और जो ये भ्रम दुनिया भर का है इसको चलो ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहली बात 500 एरर्स को लेकर के बहुत सारे बच्चे मुझसे भी आ रहे हैं, लगातार मिल ही रहे हैं इस समय, और जिनको मैं जानता हूँ कि वो अच्छे स्कोरर हैं। कट ऑफ कितने का चला गया है भाई? मैं ऐसे ऐसे राज्यों के बच्चों को जान रहा हूँ, स्पेशली जो महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार के हमारा बच्चा हो, यूपी का हमारा बच्चा हो, राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, दिल्ली का बच्चा है, हर जगह के MP का बच्चा है, जिसको मैं जानता हूँ कि टॉप स्कोर है, उनका स्कोर जाएगा 40 और 50 के अबव वाला। भाई उन बच्चों का भी एरर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? उनको मैं जानता हूँ पर्सनली, इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली कह रहा हूँ। तो उनका एरर आ रहा है मतलब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो नहीं हुए। तो प्लीज़ स्टॉप दिस। हाँ, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, धीरे धीरे सुधर भी रही। कल भी बहुत सारे बच्चों ने हमको अपडेट भेजा कि सर मेरा ओपन हो गया, जो 500 का एरर आ रहा था, ऐसे ही बाकी बच्चों का भी ओपन हो जाएगा। तो इसको लेकर बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज से कल भर में सारी चीज़ें ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसको आश्वस्त होकर प्लीज़ समझ जाओ। अब इसके बाद कहीं भी चले जाओगे इसके नाम पे वीडियोस देखने, तो कुछ आपको रियल अपडेट्स नहीं मिल जाएंगे। प्लीज़ तैयारी पे फोकस करो। हम लोगों ने ज़बरदस्त लॉन्चिंग इसीलिए कर दी है कि हम चाहते हैं आप सब सफल हो, और सफलता के लिए हमने आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म ओपन किया है, जिससे कि फाइनल टच में इतना बढ़िया आप पे काम कर दें कि बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, रॉक स्टार तरीके से जाके बेस्ट परफॉर्मेंस देके आएँ और फेस 2 में से और शॉर्ट लें। और मैंने कहा ना कि एयरफोर्स में सबको वर्दी पहनाई है, अब नेवी में पहनाएंगे, और जीवन का यही सपना भी है कि वो लाइट ग्रीन वर्दी, वाइट वर्दी और स्काई ब्लू वर्दी हर बच्चे के शरीर पे मुझे चाहिए, और हर परिवार, हर गांव से बच्चा जो सपना देख रहा है उसका सपना यह मुझे पूरा करना है। दूसरी सबसे अहम क्वेश्चन था कि पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर के, भाई इतना इसमें हड़बड़ाने की क्या बात है? ऑनलाइन ऑप्शन है, ऑफलाइन ऑप्शन है। जैसे कि आपको पता है कि फेज़ 2 की प्रक्रिया डन होगी, इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है फेज़ 3 के लिए, और फेज़ 3 सिंपली आपका क्या है भाई? ज्वाइनिंग है। तो अगर अभी से आप तैयार करा लोगे तो कोई बुराई तो नहीं, नवंबर में ज्वाइनिंग पे जाना ही है, तो इसमें तो कोई ऐसा क्राइम तो हो नहीं जाएगा। भाई अप्लाई कर दो। फेज़ 2 के लिए ज़रूरी नहीं है, बट अगर कैरी भी कर लोगे तो नुकसान क्या हो जाता है जी? अगर वहाँ पे डिफाइन किया गया, अभी इतना कोई इंटरनल नेवी के अंदर सारी बातें तो जान नहीं रहा पहले से बैठ करके, तो अगर वो ऑप्शन आ ही रहा है तो अप्लाई करके बनवा लो यार, इसमें कोई नुकसान थोड़ी ना हो जाएगा बच्चा आपका, और वैलिड रहेगा जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तब तक के लिए। तो इसको भी लेके बहुत ज़्यादा मत कन्फ्यूज़ होइए। बनवा सकते हो तो बनवा लो भाई, नहीं बनवा सकते हो तो फेज़ 2 के बाद भी बनवाओगे तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर हो गया? बट बनवा लोगे बेस्ट है, अभी भी पॉइंट आउट करूँगा इस चीज़ को, और बड़ा सिंपल प्रोसेस हो जाता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। बच्चे लगातार पूछ रहे थे कि सर प्रक्रिया होती किस ऑर्डर में है? बिल्कुल बड़ा प्रश्न है। तो सबसे पहले बच्चा फिजिकल होता है, तो बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होगी शायद। तो बिल्कुल आपको 1.6 किलोमीटर का रेस है, टाइम भी आप जानते हो, तो एयरफोर्स से भी कम टाइम कर दिया, 6.5 मिनट। प्रैक्टिस ज़बरदस्त चाहिए। इस समय जितना भी ऑफलाइन को बच्चों को हम बुला भी रहे हैं अपने कैंपस में, डेली सुबह रगड़ा देंगे उनको। सुबह जो है 5 ही बजे से जो है बिल्कुल ज़बरदस्त रगड़ा करेंगे और बिल्कुल रवा कर देंगे कि 6.5 क्या सर 5.5 मिनट में मार के बाहर आएंगे। बाकी पहले स्क्वाट्स हो गया, पुशअप्स हो गया। वहीं गर्ल्स की बात कर लेते हैं, इनका स्क्वाट्स एंड बेंटनी सिटअप्स रहेगा। हाँ, रेस उतनी ही है, उनको टाइम कंफर्टेबली ज़्यादा मिल जाता है। तो पॉइंट इज़ दैट कि कुछ भी हो, बट ये पहला स्टेप है, इसमें जितना बेस्ट करोगे अगले स्टेप पे आपको तभी कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। तो इसमें फिजिकल भी उतना ही जरूरी है। मैं बहुत स्ट्रांग बोल रहा हूँ बेटा, अगर इसमें कोई कमी हो गई ना तो अगले स्टेप पे जाओगे नहीं। बहुत सारों के साथ ऐसा हुआ है, पिछले रिकॉर्ड में मैंने देखा है उठा करके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। साथ ही बेसिक मेडिकल पार्ट भी जो हैं वो भी देख लिए जाते हैं, जिसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं होती है। नॉकनी पार्ट हो गया, आपका फ्लैट फुट हो गया, मतलब ऊपर मसल्स स्ट्रक्चर बेसिकली देखे जाते हैं। तो यहाँ ये घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेडिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेज 3 में तो सबसे अहम पार्ट वही हो जाता है। वही हुआ कि फाइनल लक्ष्य पे पहुंच के वापस आ गया। तो ऐसा नहीं करना है। मेडिकल को लेके भी एक स्पेशल वीडियो तो बनाऊंगा ही, बट एक सुझाव पर्सनली देना चाहता हूं
कि मेडिकल अगर एक बार आप करा लें बेटा तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा बच्चा। और इसको मैं बहुत दिल से हर बच्चे को समझा रहा हूँ, क्योंकि इस बार जिस तरीके एयरफोर्स में हाल हुआ है, लाख बार समझाया मैंने कि बेटा छोटी छोटी चीज़ों में बाहर हो गए आप, छोटी छोटी बीपी में से बाहर हो गए, ईसीजी से बाहर हो जा रहे हैं, हार्निया से बाहर हो जा रहे हैं, बेसिक चीज़ों से बच्चा बाहर हो जा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम ये आई किसी को एनीमिया का प्रॉब्लम है, बेसिक चीज़ से बाहर होना। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि अगर उसने एक बार मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर वो आ गया होता और जांच करा लेता तो सारी चीज़ें फाइंड आउट हो जाती, और फाइंड आउट हो जाती तो उनका बच्चा प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता, और आज जाता तो उसको डर ना लगता। भाई रिटर्न आप क्वालिफाई कब करिएगा? जब आप रिटर्न के लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब तो कर पाएंगे। फिजिकल आप कब अच्छे से क्रैक कर पाएंगे? जब फिजिकल के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे ना बच्चा। नहीं करोगे तो नहीं हो पाओगे। उसी तरह मेडिकल भी एक प्रोसेस होता है पूरा, एक बार आपका जानने का अधिकार है। मोस्ट रीजनेबल चार्जेस में कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ भी डिफाइन कर दिया है, इसको भी देख के कॉल कर लीजिए, बुकिंग करा लीजिए। अगर आपके पास समय है फटाफट एक बार कर लेंगे, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आएगा और आप बिल्कुल वो जो कहते हैं ना फाइनेंस साइंस चिल का जाने की तैयारी है, वो तैयारी मेडिकल सी क्लासेस साथ ही मिलती है देश में। तो पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर भी क्लियर कर दिया आपको, फिजिकल को लेकर भी क्लियर कर दिया। रिटर्न पे आ जाते हैं। रिटर्न बिल्कुल आपका सेम है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑफलाइन टेस्ट है, OMR बेस्ड है, तो इसको लेके क्लैरिटी ले लें। तो क्या सर सारे अटेम्प्ट कर देने चाहिए? अरे भाई सारे अटेम्प्ट तो करने ही चाहिए, लेकिन एक बात मुझे समझाइए आप कि 60 मिनट में सारे अटेम्प्ट करना लक्ष्य है कि 60 मिनट में एक्यूरेसी मेंटेन करना आपका लक्ष्य है? तो पहले इस भ्रम से निकलना शुरू करो, जो शुरू से अभी बना के इंटेंशन बैठ जाते हो कि नहीं सर तुक्का मार के हम 100 पूरा कर देंगे। बहुत गंदी बात है मेरे बच्चा। पहली जिम्मेदारी है उस 60 मिनट का मैक्सिमम टाइम आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे 60 स्कोर ला देना है सर, उस 60 मिनट मुझे 60 कर देना है सर, और 60 मिनट के अंदर 60 कर दीजिए। फिर जो समय बचे उस पे आपको जो तुक्का मारना है मारिए, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। बट जो पहला एजेंडा, परफेक्ट एजेंडा है, वो अपने लक्ष्य को पाने का है, उस बात का आपको स्ट्रांगली ख्याल रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा? यही तरीका है, और इसीलिए हमने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टार्ट किया है, जिससे आप में वो रियल प्रिपरेशन दे सके, उन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करा सके बच्चा, जिससे कि आप वहाँ जाएं तो आपको 60 क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना है। और बहुत ईमानदारी से 100 भी नहीं करा पाएंगे, 60 ही ईमानदारी से हमको कराना है, वो लक्ष्य हम पूरा करेंगे किसी भी कीमत पर, जिससे हर बच्चा हमारा फाइनली सफल हो पाए वहाँ पर। अगला सबसे बड़ा प्रश्न इसके बाद रिटर्न हो गया। मेडिकल में बता दिया बेसिक्स, मेडिकल आपके वहाँ पे होंगे। फिर बात आती है सर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या क्या जो है ज़रूरी है वहाँ पे ले जाने के लिए। तो डॉक्यूमेंटेशन भी बेसिक्स ही हैं, मैं बता देता हूँ मोटा मोटा, जिसमें आपका बच्चा जो है कॉल लेटर है जो लेके जाना ही है आपको, एजुकेशन सर्टिफिकेट, 10th-12th की अपनी मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी है, बाकी मार्कशीट्स होती है, सर्टिफिकेट नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। NCC सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको पता है ABC के आधार पे कैंडिडेट्स को लाइन करके बुलाया गया है। और ये भी NCC वाले बहुत घबराए, मेरा एडमिट रुक जा भाई 2 दिन, अभी स्पेशली सिविल कैटेगरी कंप्लीट कर रहे हैं, फिर NCC वाले का भी अपलोड कर देंगे, तो आप टेंशन मतलब बहुत जल्दी आपके यहाँ भी वो चीज़ दिखाई देना। शॉर्ट लिस्ट हो गए हो ना, तो काहे इतना टेंशन ले रहे हो जी, वो भी हो जाएगा, उसका आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। डोमिसाइल भी अपना कंप्लीट करके जाइएगा सेंट्रल वाली, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, फ़ोटोज़ भी वही कैरी करिएगा जो फॉर्म भरते समय आपने अपलोड किया। और बार बार इसको समझाता भी रहता हूँ कि प्लीज़ वो फ़ोटो कैरी करके जरूर अपने पास रखा करिए। तो वही फ़ोटो 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो अभी तो 3 महीने का कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स के तौर पे जो आपको वहाँ पे कैरी करनी। तो ये मोटा मोटा बातें थी जो बतानी थी मुझे, तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पहली चीज़ 500 वाला भ्रम मत फैलाओ, सबका आ जाएगा। जो बच्चा अच्छा स्कोर किया हुआ है, इसमें घबराने की बात नहीं है। और लेस स्कोर की बात आप कर रहे हो, 0.25 0.15 का स्टैंडर्ड मेरे को बच्चों ने व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट लेके भेजा है कि सर मेरा इतने से रुक गया, तो भैया इस हिसाब से तो उनका भी 500 एरर आना चाहिए था, उनका क्यों आ गया ये चीज़? तो प्लीज़ इस तरह की बातें न करें, सबका आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पहली चीज़ पुलिस वेरिफिकेशन करा लेते हैं, वेल एंड गुड, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। डॉक्यूमेंट्स बता दिया क्या क्या कैरी करनी है, प्रोसेस भी समझा दिया, फिजिकल हो गया, रिटर्न हो गया, फिर बेसिक मेडिकल है, फिर फाइनेंस चिल्का में आपका मेन मेडिकल है। अब इन सब के बीच अगर गहराई से कुछ समझने वाला विषय है तो यही है बच्चा कि इसमें प्लीज़ सीरियस होकर तैयारी कर लो। एक बार उन क्वेश्चंस को लगाना बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। इसलिए बच्चा आप सबको इतना बहुत ही सस्ते रेट में ऑफर करवा दिया, बेस्ट टीम लगा दी है जो आपके लिए बिल्कुल वही क्वेश्चन कलेक्शन लेके मेहनत करा देंगे और आप बिल्कुल 60 में 60 मार के आएंगे, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। ऑफलाइन आते हैं तो बेस्ट ही यार, तब तो हम फिजिकल भी पूरा कवर कर देंगे, मेडिकल भी पूरा कवर कर देंगे, रिटर्न भी कर देंगे भाई, ये तो बेस्ट ही पार्ट हो जाता है। बट ऑनलाइन में सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते ना, मेडिकल कहाँ से कर देंगे हम, फिजिकल कहाँ से कर देंगे, वहाँ तो आपसे कहेंगे आप अपने लेवल पर करिए, बट यहाँ आने का मतलब तो हम रॉक स्टार कर ही देते हैं। तो किसी भी तरह का जो है चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन जुड़ना है तो कॉल करिए 9696330033 पर। और प्लीज़ अब बहुत ज़्यादा वीडियो मत देखो, जाके समझ लो, मेरा भी वीडियो देखने मत आना। हाँ, कुछ अच्छे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंसेस जरूर आपसे शेयर कराऊंगा जो 60 एबव स्कोरर हैं, 50 एबव स्कोरर हैं, 55 एबव स्कोरर हैं फेज 1 में ही, तो उनसे कुछ सीखने को मिले, क्योंकि अगर वो फेज 1 में इतना अच्छा कर रहे हैं तो फेज 2 में कमाल करने वाले हैं। तो कुछ बातें जरूर अनुभव के लिए ले आऊँगा। बाकी आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई फोकस करिए और मेजर सी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से जुड़ के फोकस करिए, क्योंकि MKC का मतलब ही है श्योर शॉट INS चिल्का। तो अगर आपका भी सपना इस बार श्योर शॉट INS चिल्का का है तो जुड़िए MKC के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।